आइए जानते हैं भगत सिंह के बारे में कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो मेरा सवाल है कि इनकलाब का जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना होगा किसने दिया था। तो सबसे पहले जो नारा दिया था ना मेरे भाई, जिसका नाम था मौलाना, ठीक है, आप याद रखिएगा, मौलाना हसरत, है ना, मौलाना हसरत मोहिन मोहानी। क्या नाम था? मोहानी, हसरत मोहानी। इन्होंने क्या किया ना कि सबसे पहले नारा दिया, किस चीज़ का नारा दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का। और जब इनकलाब जिंदाबाद का जब नारा दिया था ना मेरे भाई, तब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से जो देश भर में जो लोकप्रिय बनाने का अगर कोई काम किया है तो वो थे भगत सिंह। कौन थे? तो वो थे भगत सिंह। आप देख रहे हैं यहाँ पर भगत सिंह, यानी कि जो नाम जो लोकप्रिय बनाए देश भर में वो थे भगत सिंह। मैं बात करता हूँ कि जो नारे का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो उस नारे का जो अर्थ है मेरे भाई, वो होता है क्रांतिकारी अमर रहे। क्या होता है? क्रांतिकारी अमर रहे। मैं बात करने वाला हूँ कि इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था वो भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़काना था। क्या था? विद्रोह की ज्वाला भड़काना था। उस समय युवा क्रांतिकारी, देखिएगा, उस समय युवा क्रांतिकारी, है ना, युवा क्रांतिकारी देश भर में क्या क्या, देश भर में सिर्फ सुधार नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। कौन? युवा क्रांतिकारी चाहते थे कि जो भी अंग्रेजी हुकूमत है उसको पूरी तरह से हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। बात करते हैं उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को, है ना, दिल्ली के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ते समय, देखिए, है ना, बम फोड़ते समय अपनी गिरफ्तारी के दौरान, है ना, अपनी गिरफ्तारी के क्या, गिरफ्तारी के दौरान पहली बार इस नारे का बुलंद बनाया। पहली बार इस नारे को क्या बनाया? बुलंद बनाया, है ना। और बम विस्फोट का उद्देश्य बिहार, है ना, बहरों को सुनाना था। यानी जो अंग्रेजी हुकूमत जो चल रहा था वो किसी का बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन उसको सुनाने के लिए, अंग्रेजी हुकूमत जो चला रहे थे उनको सुनाने के लिए, है ना, इन्होंने एक बोला कि बहरों को सुनाने के लिए सुनाना था। यानी कि दमन कानून के खिलाफ सरकार का ध्यान खिंचाव करना था कि ये हमारी ओर आए, क्रांतिकारी की ओर ध्यान आए। बाद में यह नारा जो है ना इसका बदल दिया, और इस नारे का जो है ना सो क्या कर दिया, इस नारे को बदलने के बाद दे दिया कि नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये प्रमुख नारा बन गया है ना, ये नारा बन गया। मैं बात करता हूँ मेरे भाई, ये जो अभी जो बताया गया कि जो असेंबली में जो बम फोड़ा गया, है ना, बाद में इसे जो नाम चेंज कर दिया गया, बम फोड़ा खिंचाव हो गया, दमनकारी, है ना, कानून के खिलाफ हुआ और लोगों को जागरूक किया। बाद में इसे नाम धर दिया जिसका नाम था HS, है ना, RA। क्या नाम था? HSRA। ये नाम धर दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट है ना रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना। ये प्रमुख नारा बन गया। मैं बात करता हूँ मेरे भाई कि आप इस चीज़ को जानें कि जब भगत सिंह ने और हमारे मौलाना हसरत मोहानी ने जब 1921 में इस नारा को बनाया, इस नारा को बोला, इस नारा को दिया, तब इस नारे को जब दिया था तो क्या, इस नारा का जो बोलता है ना कि लॉन्ग लिव द, है ना, लॉन्ग लिव द क्या, रेवोल्यूशन, है ना, इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, आखिर ये जो इसका उद्देश्य क्या रहा, इस चीज़ को जानिए। इसका उद्देश्य था, इस नारे का उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, है ना, जनता को जागरूक करना था। क्या था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड जो है मेरे भाई वो स्वतंत्रता, है ना, सामाजिक परिवर्तन की भावना को मजबूत करना चाहते थे। मैं बात करता हूँ उसके बाद की युवाओं की, तो देखिए युवाओं में देशभक्ति
और संघर्ष का उत्साह पैदा करना था। तो आज भी आप लोग को अंदर वो चीज़ है, भगत सिंह का जो बात कहा गया है कि युवाओं के अंदर संघर्ष है ना, और देशभक्ति की जो है ना जोश जो है वो पैदा करना है। उसके अंदर आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, किस चीज़ को, कि भगत सिंह ने क्या बोला है ना, कि देश के जितने भी युवा क्रांतिकारी हैं, देश के जितने भी देशभक्ति और संघर्ष के है ना, देशभक्ति और संघर्ष के उत्साह पैदा करने वाला अगर कोई है तो युवा क्रांतिकारी है ना। क्योंकि जहाँ युवा क्रांतिकारी रहेंगे मेरे भाई, जहाँ युवा क्रांतिकारी रहेंगे वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या समझें? क्योंकि युवा ही क्रांतिकारी एक ऐसा युवा है कि किसी भी चीज़ को एक झटके में कुछ भी कर सकता है। तो अगर एक साथ एकजुट रह करके अगर काम किया जाए तो वो बहुत अच्छे हैं। बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है कि लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, यानी कि इसका मतलब हुआ क्रांति जो है ना से अमर रहें, जो क्रांति हैं वो क्या रहें, अमर रहे। इसका कहे का मतलब ये रहा। क्या समझे? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड आप हमारे क्वेश्चन में जाकर के देख सकते हैं कि पोस्टेड हमारे यूट्यूब चैनल के पोस्टेड एक करके कुछ कॉमा बना हुआ है, आप वहां पर जाएं, हमारे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आप वहां जा कर के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं।